आज हमारे बीच में एक ऐसे साहित्यकार व शायर हैं जिनकी रचनाएं आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बना करती हैं। इनका लेखन कार्य समाज के लिए इसलिए थोड़ा अधिक प्रभावी हो जाता है क्योंकि इनके रचनाओं में हास्य के साथ साथ समाज में व्याप्त बुराइयों का समाधान परोसती नजर आती हैं। डीसीआरबी प्रभारी इंस्पेक्टर कवि व शायर धर्मराज उपाध्याय, जो श्रावस्ती जनपद के निवासी अभी जनपद सीतापुर में तैनात हैं। सर, हमारा आपसे पहला प्रश्न है, आपके बारे में हमारे श्रोता बंधु जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, जो कि साहित्यिक परिचय भी और अपना व्यक्तिगत परिचय भी। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मराज उपाध्याय है। मैं इंस्पेक्टर के पद पर जनपद सीतापुर में डीसीआरबी प्रभारी में तैनात हूँ और मैं जनपद श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। श्रावस्ती में सोनवा थाना पड़ता है, वहीं का एक छोटा सा गांव चंद्रखा बुजुर्ग है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और पुलिस की सेवा के साथ साथ मैं कविताएं, कहानियाँ, लेख, व्यंग वगैरह भी लिखता हूँ। इधर पहले मैं लिख करके अपनी डायरी में सिर्फ रखता था, लेकिन इधर जो है जब मैंने फेसबुक पर लगाना शुरू की अपनी शायरी, तो वो धीरे धीरे वायरल होना शुरू की। इसके बाद मुझे जो है दूरदर्शन ने भी मौका दिया, न्यूज 18 चैनल ने मौका दिया, इसके अलावा जी न्यूज, जी भारत और तमाम न्यूज चैनलों ने मौका दिया। न्यूज चैनलों के अतिरिक्त समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय प्रस्तावना समेत तमाम ऐसे अखबार रहे हैं जिन्होंने हमारी रचनाओं को छापा है। अब इस समय जब भी मेरी रचना कोई फेसबुक पर पढ़ती है तो पूरे देश से फोन मेरे पास आता है। ये नहीं कहूँगा कि भाई लाखों फोन, हजारों फोन आते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन 2, 4, 5 फोन मेरे पास ना आते हो। सर, आप उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्ततम विभाग पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। ऐसे में साहित्य साधना के लिए आप समय कैसे निकाल लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पुलिस विभाग में व्यस्तता जरूर रहती है, लेकिन व्यस्तता के साथ साथ जो व्यक्ति की अपनी रुचि होती है उसके लिए कुछ न कुछ समय आदमी अवश्य निकालता है। और सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम 24 घंटे नौकरी करते हैं इसलिए दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, तो वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। ये जरूर है कि 24 घंटे में किसी भी समय जब हमको ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो हम मना नहीं कर सकते हैं कि हम इस समय हमारे आराम का समय है, इस समय हमारे खेलने का समय है, इस समय हमारी कविता लिखने का समय, ये कह करके हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन लगातार 24 घंटे 60 साल उम्र तक कोई नहीं कर सकता है। तो उसी बीच जब अपने आराम के लिए कभी समय मिलता है, जब खेलने के लिए कभी समय निकलता है, तो उसी बीच में कविता के लिए, साहित्य के लिए भी समय निकलता है। और व्यक्ति की जहाँ रुचि होती है उसके लिए कुछ न कुछ समय अवश्य निकल आता है। ईश्वर भी हर व्यक्ति को अवसर देता है कि वो अपना जीवन किस तरह जिए। तो जो मेरी रुचि है, मुझे लगता है कि भगवान मुझे मौका दे रहे हैं। सर, आप भारत के सबसे लोकप्रिय कवियों की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। सर, हमारा आपसे प्रश्न है, आप को लेखन कार्य और कविता रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि देश के लोकप्रिय कवियों की सूची में मैं शामिल हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी आप कर रहे हैं, अभी थोड़ा और इंतजार करके कहते ये बात। फिर भी अगर आपकी ऐसी भावना है, मुझे प्यार करने वाले लोगों की ऐसी भावना है, तो ऐसा प्रयास जरूर होगा कि जो है लोकप्रियता को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हासिल किया जा सके वो मैं हासिल करूं। लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैंने बचपन में काका हाथरसी जी की किताबें मेरे पिताजी लाते थे घर पे। कई किताबें मैंने काका हाथरसी जी की पढ़ी और ऐसे उल्टे सीधे तुकबंदी बचपन में मैं करना शुरू किया। फिर इसके बाद जब मैं प्रशिक्षण के लिए, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद प्रशिक्षण के लिए यहाँ सीतापुर पीटीसी में आया, तो मेरे दोस्त रहे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। उन दोस्तों में मेरे अक्षय कुमार हैं जो मेरे टोली के थे, संजय पांडे हैं, और जो है
तिलक राज भाटी जो कि सीएम सिक्योरिटी में इस समय तैनात हैं, इन लोगों ने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं रचना करूं। और इसी के साथ साथ अगर एक एक आदमी का नाम लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत हो जाएगा। फिर भी जिनका नाम लिया जाना मैं जरूरी समझता हूं, वो चाहे मेरे साथ ही सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह हो, चाहे जो भी मेरे साथ लोग तैनात रहे, मेरे छोटे भाई अनूप उपाध्याय हों, गुड्डू मेरे गांव के बगल के रहने वाले अशफाक खां, ऐसे तमाम लोग हैं। अगर एक एक का नाम लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि हजारों की फहरिस्त पहुंच जाएगी। लेकिन सबने प्रयास किया कि मतलब मैं कुछ अच्छा लिखूं, सबने प्रेरणा व्यक्त करता हूं और उस जनता का, उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं जो मुझे दूर दूर से फ़ोन करते हैं। आज अगर मैं कहूं कि मतलब मेरे पास पश्चिम बंगाल से भी फ़ोन आया है, असम से फ़ोन आया है, राजस्थान से फ़ोन आया है, दिल्ली से फ़ोन आया है, कश्मीर से फ़ोन आया है और मेरे फौजी भाई लोग बहुत फ़ोन करते हैं। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, वो चाहे हमारे मजदूर भाई हों, किसान भाई हों, फौजी भाई हों या जो सरकारी सेवा में लोग हों या बेरोजगार हों, सबका समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, मैं आपके व्यक्तित्व और महानता को नमन करता हूं। आप इतने बड़े साहित्य के क्षेत्र में बड़े ओहदे पर पहुंचते हुए भी आप अपने को उस श्रेणी में नहीं गिनते हैं, लेकिन मैं आपकी उदारता को नमन करता हूं। फिर भी इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल आपसे और है। आप चाहे साहित्य के क्षेत्र की बात करें या उर्दू के क्षेत्र की बात करें, आपका सबसे लोकप्रिय कवि व लोकप्रिय शायर कौन सा है? अब ऐसे किसी एक को तो नहीं कह सकते हैं कि किसी एक का नाम ले लिया जाए, लेकिन जो काका हाथरसी जी हैं, जिनको मैंने बचपन में सबसे पहले पढ़ा और उनकी शायरी मुझे, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं। इसके अलावा जो है मैं उर्दू में बशीर बद्र साहब की शायरी पसंद करता हूं और फिराक गोरखपुरी साहब को भी काफ़ी पसंद करता हूं उर्दू में। इसके अलावा जो है, जो लिखने की इच्छा मेरी रही वो मैं लिखना शुरू किया, लेकिन तमाम अशुद्धियां लेखन में जरूर रहती हैं किसी की भी शुरुआती दौर में। अभी भी मेरा शुरुआती ही दौर है, अभी भी तमाम अशुद्धियां रहती होंगी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति परिपक्व कभी नहीं हो सकता है, छोटी मोटी कमियां हमेशा इंसान में बनी रहती हैं। लेकिन जो बड़ी कमियां मेरी थी उनको दूर कराने का जो मेरा प्रयास किया, जो उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, वो मेरे गुरुजी कमलेश मौर्य मृदु जी हैं, जो कि बिस्वा के रहने वाले हैं, रामाभारी गांव के। उन्होंने जो है मेरा हौसला बढ़ाया। वैसे हौसले की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मतलब जो है केवल हौसले से सब कुछ नहीं हो सकता है, आदमी को आना भी चाहिए। और मैंने गुरुजी से एक दिन यूं ही कह दिया, मतलब बार बार जो है मुझको समझा रहे थे, बार बार समझा रहे थे, तो मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, जहां आपके मतलब हजारों शिष्य हैं, सब बहुत लायक हैं, तो एक शिष्य नालायक ही सही। तो मेरे गुरुजी हंसने लगे, वो कहने लगे कि मतलब मैं तुम्हारे लिए थोड़े प्रयास करता हूँ, मैं तो अपने लिए सिखाता हूँ कि कल को जब कहीं बात होगी तुम कहोगे कि मैं कमलेश मौर्य मृदु का शिष्य हूँ, तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो उन्होंने काफी प्रयास करके मेरी कविताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जी सर, आपने अभी कहा, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहूंगा, है कौन जो पूरा है, इस ज्ञान कसौटी पर हर शख्स अधूरा है। फिर भी मैं आपसे अगला प्रश्न करता हूं कि आज तक आपने कितनी विधाओं में रचनाएं की हैं, उन विधाओं को भी हमारे श्रोता बंधु जानना चाहते हैं। अब रचनाओं में जैसे काव्य में अगर कहा जाए, हिंदी काव्य में तो मैंने दोहा लिखा है, और दोहा लिखा है, कुंडलियां लिखी हैं, रोला लिखा है और सवैया भी लिखी है। इसके अलावा घनाक्षरी में भी लिखा है, घनाक्षरी के साथ साथ मुक्तक मैंने लिखा है, जो हिंदी काव्य हो गया। इसके अलावा उर्दू में अगर कहा जाए तो शेर लिखे हैं, गजल लिखी है, और जो गद्य है उसमें मैंने कहानी लिखा है, लेख लिखा है और हास्य व्यंग लिखा है, और तमाम रचनाएं मैंने अवधि में भी किया है।
इस कोरोना काल में जब भारत में पहला कोरोना का मरीज देखा गया था तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में किस तरह से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। ऐसे में किसी भी तरीके का सामूहिक जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा सकता था। इस दरमियान ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा, जनपद सीतापुर में आपकी साहित्यिक रचनाओं ने जन जागरूकता के क्षेत्र में योगदान दिया है। सर, आपने अपने इस पुलिस रक्षण दायित्व के साथ साथ साहित्य के माध्यम से लोगों के बीच में जन जागरूकता कैसे है परोसे सर? अब कोरोना जैसा आया तो सिर्फ सरकार पे कोई बात छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है, या किसी व्यक्ति विशेष पर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस बीमारी से हम लोग बचें और लड़ें। और पुलिस की जो सेवा है इसको करते हुए भी मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए रचनाएं करी कोरोना के संबंध में, जागरूकता के संबंध में। अब लोगों ने पसंद किया और कितना लोग जागरूक हुए ये तो मतलब समय बताए, वक्त बताए, या जो लोग जागरूक हुए वो जाने। लेकिन जो मेरा उद्देश्य रचनाओं का रहा है वो निश्चित रूप से जो है इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने का ही रहा है। सर, इस बीच में आपकी चाहे सोशल साइटों पर सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी रही, वो हमारे श्रोता बंधु एक बार पुनः सुनना चाहते हैं। जो कोरोना समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मेरी रचना हुई, वैसे तो मेरी बहुत रचनाएं लोकप्रिय हुई, लेकिन जो फेसबुक और पब्लिक ऐप, यूट्यूब, हर जगह सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचना हुई वो कोरोना हास्य रूप में मैंने लिखा था। चार छंदों का जो है 4 छंद है वो, 2 छंद जो है उसमें समस्या से संबंधित है, 2 समाधान से संबंधित है और हैं हंसने के लिए ही चारों। वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई मेरी। और इसके अलावा जो लोकप्रिय हुई वो जो कोरोना जागरूकता के लिए मैंने पढ़ी रचना, तो मैं दोनों को बारी बारी सुनाता हूँ। जो कोरोना जागरूकता के लिए मैंने पहली रचना कोरोना के संबंध में बनाई वो ये थी कि हम लड़ेंगे इससे, लड़के धूल चटाएंगे, कोरोना हारेगा, जीत हम जाएंगे, रखेंगे सोशल दूरी, कैसी भी हो मजबूरी, दुश्मन से लड़ने की है तैयारी अपनी पूरी, ना लौटे ऐसा इसको मार भगाएंगे, कोरोना हारेगा, जीत हम जाएंगे। और जो कोरोना की हास्य की कविता मेरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई, उसमें एक तो कोरोना दूजे बीबी का है रोना, बड़ा शादीशुदा आदमी पर दोहरी मार है, बेवजह निकले तो पुलिस पीट देती है, घर में भी बेलन लिए बीबी तैयार है, बर्तन धुलाती है फिर हाथ वो धुलाती है, कितनी बार इसका कोई न शुमार है, भूल गए रात दिन तारीख कुछ याद नहीं, आज नहीं आज मंगल है या इतवार है। और लॉकडाउन से जो हंसने लायक मैंने बात निकाली वो ये है कि बच्चे परेशान पापा घर में ही पड़े रहते, कितना पहाड़ हम याद कर सुनाएंगे, बाबूजी का रोना है दुकान पान वाली बंद, पान पुड़िया कैसे बताओ भला खाएंगे, पत्नी है परेशान घर में है सारे लोग, ससुर की चुगली कैसे माई के बताएंगे, वक्त का मारा पति घर में बेचारा सोचे कोई तो बताए कब तक ठेके खुल पाएंगे। और जो समाधान इसका बताया गया, मेरी पत्नी ने क्या समाधान बताया वो मैं आपको सुनाता हूँ कि पत्नी ने कहा भला आप क्यों डरते हैं, आपका मुआ क्या बाल बांका कर पाएगा, डाल देंगे आप इसे जिस दिन हवालात में होगी न जमानत न मौत मर जाएगा, गाड़ी के जो कागजात आपने मांग लिए
कितना भी बलवान हो कोरोना डर जाएगा, फिर भी न माने इसे कविता सुनाने लगना, सच कहती हूँ भाग्य अपने घर जाएगा। और मेरे सिपाही ने इलाज बताया कि मार मार बेती से कर दो बेहाल, सब इसके ऊपर जूता और लात होनी चाहिए, मुर्गा बना के हवालात में ढकेलो इसे, और वहीं पटे की बरसात होनी चाहिए। काम धाम छोड़ केवल इसको ही ठोकिए, और ये ठोकाई दिन रात होनी चाहिए, गर्व में फूलाया औकात अपनी भूला है याद, उसे अपनी औकात होनी चाहिए। सर आपसे एक सवाल और है कि इस साहित्यिक रचनाओं का क्षेत्र हो या पूरा आपका लेखन कार्य हो, इसका आभार आप किसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को श्रेय दूंगा, अपने पूर्वजों को जिनके आशीर्वाद से ये संभव हो चुका है, और इसके साथ साथ जो भी मेरे सहकर्मी रहे हैं या जो सदेक्षा रखने वाले हमारे अधिकारी रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया हमारे देश की जनता ने, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत श्रेय उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से मुझे पसंद किया है और मुझे प्रेम करते हैं। तो मैं सफलता असफलता बात की बात है, सफल होऊंगा असफल होऊंगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो उनके लिए, जो मेरे लिए उनके हृदय में प्रेम है, वो प्रेम उनके मन में कभी कम न हो, और मैं भी उन्हें इसी तरह से प्यार कर सकूं, ऐसा जरूर प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।